Hello everyone. In today's class we discuss chapter number 6. The chapter name is Physical and Chemical Changes. Clear? Every day you come across many changes in your surrounding. आप अपने आसपास में बहुत सारे changes को देखते रहते हैं डेली. ठीक है? We observe various phenomena around us. हम बहुत अलग अलग phenomena को देखते रहते हैं. We will find that a number of changes keep occurring around us all the time. कुछ ना कुछ changes, कुछ ना कुछ होता रहता है, हमारे changes होते रहते हैं हमारे आसपास में. Some of these are natural. कुछ इसके अंदर तो क्या होते हैं बेटा नेचुरल होते हैं और कुछ इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ इसके अंदर हम खुद अपने आप चेंज करते हैं. जैसे मिल्क कर्ड में चेंज नहीं हो रहा तो हम चाह रहे हैं कि मिल्क से क्या बन जाए, कर्ड बन जाए. तो ये चेंज हमारे चाहने से हो रहा है, नेचुरली नहीं हो रहा है. ठीक है ना. तो कुछ चेंजेस तो नेचुरली होते हैं और कुछ चेंजेस हम लोग करते हैं. नेचुरली वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना. समर से विंटर आ रही है, विंटर से समर आ रहा है, रेनी सीजन आ रहे हैं, तो ये नेचुरली है. ये चेंजेस अपने आप हो रहे हैं, है ना, हम नहीं करवा रहे हैं, है ना. तो कुछ चेंजेस तो कैसे होते हैं, नेचुरली होते हैं, और कुछ चेंजेस कैसे होते हैं बेटा, जो हम लोग कराते हैं. आर्टिफिशियली बोल सकते हो, नहीं तो क्रिएटेड बाय अस. तो वो जो कुछ नेचुरल कुछ चेंजेस जो होंगे वो हमारे द्वारा किए जा सकते हैं कि भाई नेचुरल बाय अस. दीज चेंजेस में इन्वॉल्व अ चेंज इन देयर चेंजेस. इस इन चेंजेस के अंदर भले ही वो नेचुरल हो या हमारे द्वारा हमारे थ्रू क्रिएटेड हो, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकता है. एक तो साइज चेंज हो सकता है, देखिए एक शेप चेंज हो सकती है. ठीक है, साइज चेंज हो सकता है और शेप चेंज हो सकती है, स्टेट चेंज हो सकती है, उसमें स्मेल चेंज हो सकती है, केमिकल कंपोजिशन जो भी है उसका वो चेंज हो सकता है. कैसे कैसे होगा वो सब एग्जांपल अपन वन बाय वन एग्जांपल रीड करेंगे तो हमें और क्लियर होगा कि क्या क्या चेंजेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सो ए फ्यू चेंजेस लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस. ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, है ना. एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं. जैसे आपकी मदर ने, योर मदर में आस्क यू डिजोल्व शुगर एंड वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक. कोई कोल्ड ड्रिंक बनानी है, आपकी मदर ने कहा इस शुगर को वाटर के अंदर मिक्स कर दीजिए. तो शुगर को जब हम वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो शुगर एक अलग प्रॉपर्टी रखती है और वाटर अपनी अलग प्रॉपर्टी रखता है. ठीक है, लेकिन जब हम शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टी, जो शुगर की प्रॉपर्टी है सॉलिड फॉर्म में, तो क्या हम उसको वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या वो सॉलिड फॉर्म में हमें मिलती है, उसका स्टेट चेंज हो जाता है. ठीक है, वाटर जो होता है लिक्विड फॉर्म में तो होता है, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो ज्यादा स्वीट नहीं होता, न्यूट्रल टेस्ट होता है ना. तो वाटर का जो टेस्ट है वो चेंज हो गया. क्लियर है. तो मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज चेंज. अब वो दोनों चीजों की क्या किसमें चेंज हो गए, एक नया शुगर सॉल्यूशन हमारे पास में आ गया. तो यानी शुगर और वाटर से एक नया चेंज होकर हमारे पास में क्या आ गया बेटा, नया चेंज आ गया कि भाई सॉल्यूशन में चेंज आया कि हमारे पास में शुगर सॉल्यूशन मिल गया हमको. ठीक है. सिमिलरली सेचिंग कार्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज. देखिए मिल्क पहले स्टार्टिंग के अंदर एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है, आपने देखा है, उसका टेस्ट स्वीट होता है. लेकिन जब हम उसके अंदर थोड़ा सा कर्ड मिक्स करके मिल्क को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसके अंदर, कर्ड के अंदर, तब क्या होगा, उस मिल्क जो है वो एक तो सेमी सॉलिड हो जाएगा. सॉलिड तो नहीं होता, सेमी सॉलिड बोल सकते हैं. तो मिल्क कन्वर्ट हो गया कर्ड के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में आ गया. और उस कर्ड का टेस्ट कैसा हो गया, पहले मिल्क का टेस्ट कैसा था, स्वीट. अब मिल्क का टेस्ट कैसा हो गया बेटा, श्योर यानी कि खट्टा हो गया. समझ में आ रही है. तो ये भी क्या हुआ, चेंज हुआ, भले ही नेचुरली हुआ या हमने कराया, लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंज मिला हमें. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे आसपास में होते रहते हैं. शॉरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज. अब मिल्क का जो ये शॉर हुआ है ये क्या हो गया, ये चेंज हो गया. नेक्स्ट है स्ट्रेच रबर बैंड. अब एक रबर बैंड है, उसमें हमने बहुत फोर्स लगा रहे हैं, उसको खींच रहे हैं. ठीक है, तो वो अपने साइज में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. मान लीजिए पहले वो 1 सेंटीमीटर के आसपास था, हमने उसको स्ट्रेच किया तो 2 सेंटीमीटर के आसपास हो गया. लेकिन हर सब चीज की एक लिमिटेड चीज होती है, लिमिटेड होता है जिसको हम स्ट्रेच करते हैं, तो वो एक लिमिटेड साइड तक ही स्ट्रेच हो सकता है. ऐसा नहीं कि भाई हाँ रबर बैंड है उसमें स्ट्रेचिंग की पावर है तो हमने उसको बहुत खींचा और वो खींचता ही जा रहा है, ऐसा नहीं होता. हर एक की स्ट्रेचिंग की लिमिटेड पावर होती है, उससे ज्यादा अगर हमने फोर्स लगाकर उसको स्ट्रेच किया तो वो टूट भी जाएगा. वो भी चेंज ही हुआ फोर्स लगाने पर. तो स्ट्रेच रबर, हम रबर को स्ट्रेच करते हैं और वापस वो अपनी पोजिशन में आ जाता है. तो ये चेंज भी कैसा होता है, ये भी एक चेंज का एग्जाम्पल है क्योंकि हमने उसके साइज को क्या कर दिया, चेंज कर दिया. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड अस. आप अपने आसपास में जो भी चेंज हो रहा है, आप 10 चेंजेस के नेम बता सकते हैं कि कौन कौन सा चेंज आपके आसपास में होता है डेली, कोई भी.
In this chapter we shall perform some activity and study the nature of these changes. इस chapter के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में रीड करेंगे. ब्रॉडली दीज चेंजेस आर टू काइंड. जो ये चेंजेस हो रहे हैं ना, जो भी हमने पढ़ा कि भाई वाटर के अंदर शुगर सॉल्यूशन डिसॉल्व कर दिया, मिल्क शुगर कर्ड में चेंज हो गया, तो ये जितने भी चेंजेस हैं मेनली या ब्रॉडली अपन इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. दे आर टू काइंड्स. फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज एंड सेकेंड वन इज केमिकल चेंज. इट्स ओके. फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे फिजिकल चेंज क्या होता है. तो एक्टिविटी 6.1 से तो फर्स्ट हमें डिफाइन समझ लेनी चाहिए कि फिजिकल चेंज क्या होता है. व्हाट इज अ फिजिकल चेंज. देखिए when a change occur only in the when a change occur only in the physical property of a substance. ठीक है, अगर कोई भी चेंज ऐसा हो या पाया जाता हो जो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी की सब्सटेंस का चेंज होता है, लाइक इन इट्स उसकी साइज चेंज हो जाए, जैसे मैंने रबर बैंड का साइज चेंज किया, ठीक है, स्टेट चेंज हो जाए, आइस को मैंने आइस को वापस बाहर फ्रिज से बाहर निकाल दिया और मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो गई, यानी उसका स्टेट चेंज हो गया. कलर चेंज हो सकता है, कुछ सब्सटेंसेस के कलर भी चेंज हो सकते हैं, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, टेक्सचर और वॉल्यूम चेंज हो सकता है. देखिए जो आइस और वाटर है उसका टेक्सचर और वॉल्यूम दोनों का अलग अलग होता है. इट इज सेड टू बी अ फिजिकल चेंज. ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं. इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. ये बेसिक लाइन है इस चैप्टर की. इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. अपोजिट फिजिकल चेंज क्या है बेटा, केमिकल चेंज है. केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एंड फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. फिजिकल चेंज में एंड मे नॉट बी रिवर्सेबल. फिजिकल चेंज ज्यादातर कैसे होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं. जैसे मैंने रबर बैंड को स्ट्रेच किया, वो उसने अपने साइज को चेंज किया, मैंने फोर्स हटाया, वापस वो अपने ही साइज के अंदर आ गया. सेम ऐसे ही जैसे मान लीजिए मैंने मेरे पास वाटर है, मैंने उसको फ्रिज में रखा, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर कन्वर्ट हो गया किसमें, आइस में. और आइस को मैंने जब वापस बाहर निकाला तो वापस वो कन्वर्ट हो गया, मेल्ट होकर वापस कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, वाटर के अंदर. तो हमारे को फिजिकल चेंज के अंदर हमने क्या रीड किया कि मेनली फिजिकल चेंज के अंदर क्या चेंज होती है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है. क्या चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, जैसे साइज, शेप, स्टेट, कलर, टेम्परेचर, टेक्सचर और वॉल्यूम चेंज होता है. सेकेंड लाइन हमने रीड की, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म. नेक्स्ट, फिजिकल चेंज मे और मे नॉट बी, मोस्टली तो मे बी रिवर्सेबल, मोस्टली मे बी सम एक्सेप्शंस आर देयर, तो दैट्स व्हाई मे नॉट लगा रहे हैं हम. तो फिजिकल चेंज मे और मे नॉट बी रिवर्सेबल. कुछ चेंजेस ही ऐसे होते हैं जो रिवर्सेबल नहीं होते हैं. अब कौन सा चेंज है जो रिवर्सेबल नहीं है और क्या, ये एक्टिविटी अपन रीड करते हैं. ठीक है, एक्टिविटी 6.1. आपको फिजिकल चेंज आई होप आपको समझ में आ गया होगा. फिजिकल चेंज में हमें दो लाइनें स्पेशली याद रखनी है. नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एंड दिस इज अ रिवर्सेबल. ओके, कट अ पीस ऑफ पेपर. अब हमने क्या किया, एक पेपर लिया, उसको कुछ 4 स्क्वायर पीसेस में हमने कट कर लिया रैंडमली. ठीक है, कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू अ 4 स्क्वायर पीस. अब जो 4 में अपन ने कट किया उनको वापस 4 में हमने क्या कर लिया, कट कर लिया है, टीयर कर लिया है. ठीक है, lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire a shape of the original piece of paper. अब इन सबको जोड़कर हम ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर जो था वो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं. हाँ, कुछ लाइंस दिखेंगे लेकिन बन सकता है. ऑब्वियसली यू cannot join the pieces back to make the original piece. एकदम वैसा का वैसा पीस तो नहीं बनेगा, कुछ लाइंस और कुछ वो रह जाएंगी. बट दिस इज देयर इज चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पेपर. अब इसको हम किस टाइप का चेंज कहेंगे, ये जो पेपर टीयरिंग है या पेपर को हमने कट किया है, इसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट भी कर दिया, और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने के बाद में हमने देखा कि बिल्कुल पहले जैसा पेपर तो नहीं बनता है ना, उसमें कुछ लाइंस और वो सब रह जाती हैं. भले ही टेप से ऐड करें, भले ही हम ग्लू से ऐड करने की कोशिश करें, तो बिल्कुल पहले जैसा ओरिजिनल पीस जैसा तो नहीं होगा. फिर ये किस टाइप का चेंज होगा, दिस इज अ केमिकल चेंज एंड दिस इज अ फिजिकल चेंज. देखिए, द साइज एंड शेप ऑफ द पेपर चेंजेस. जो साइज और शेप है पेपर का वो तो क्या हो गया, चेंज हो गया. बट द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर इन द स्मॉल पीसेस रिमेन द सेम. लेकिन जो प्रॉपर्टी होती है एक पेपर की कि वो इस पर राइट कर सकते हैं, उसको बर्न कर सकते हैं, ये क्वालिटीज रखता है ना, सेलुलोज का बना होता है, तो क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी या उसकी कोई भी बेसिक प्रॉपर्टी चेंज हुई, आंसर इज नो.
नहीं हुई ना, तो वो जो है स्मॉल पीसेस रिमेन द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो स्मॉल पीसेस हमने कट किए हैं उनके अंदर सेम केमिकल प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब स्मॉल सेम केमिकल प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है तो दिस चेंज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। सो इट इज अ फिजिकल चेंज। कुछ भी नहीं है बेटा, एक पेपर लिया, 4 to 8 पीसेस में हमने कट कर लिया, हमने ट्राई किया उसको ओरिजिनल पीस बनाने का। हम देखते हैं कि ओरिजिनल पीस जैसा तो बन जाता है, लेकिन बीच में कुछ लाइंस रहती है तो प्रॉपरली पहले जैसा नहीं होता है। तो फिर ये कैसा चेंज होगा? ये चेंज होगा, क्यों होगा? क्योंकि द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर इन द स्मॉल पीसेस रिमेन द सेम, सो इट इज अ फिजिकल चेंज। जो प्रॉपर्टी है छोटे छोटे स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर की, वो क्या रहती है? सेम रहती है। इसीलिए ये दिस चेंज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। दिस चेंज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 6.4 6.2 कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर। हम क्या करें कि चॉक को कलेक्ट करते हैं, जो डस्ट है ना, जैसे बोर्ड पे लिखते हैं नीचे डस्ट इकट्ठी हो जाती है, उनको फ्लोर पे इकट्ठा किया। नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम, चॉक बोर्ड के पास में आपको बहुत सारी चॉक डस्ट इजीली मिल जाएगी। और क्रश है स्मॉल पीस ऑफ चॉक, और जो छोटी छोटी चॉक है उनको क्रश कर दो, बहुत छोटे छोटे पार्ट में पीस दो उसको ना, क्रश कर दीजिए। इनटू अ डस्ट, एक डस्ट फॉर्म में प्रिपेयर कर लीजिए। एड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको एक पेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक, लेट इट ड्राई। अब उसको पानी मिलाकर उसको वापस हम क्या करें? रोल करें, और एक पीस जैसा पीस होता है ना चॉक का, वैसा बना के उसको लेट इट टू ड्राई। अब उसको क्या करते हैं? हम ड्राई होने के लिए लीव कर देते हैं। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? आप बताएं कि क्या चॉक जो है उस डस्ट से बन जाएगी क्या? हाँ, बन जाएगी। कन्वर्जन ऑफ चॉक स्टिक इनटू अ चॉक डस्ट एंड बैक टू द चॉक स्टिक आर फिजिकल चेंज। देखिए, चॉक से चॉक स्टिक बन सकती है और चॉक स्टिक से वापस चॉक डस्ट बन सकती है। तो कैसा प्रोसेस है बेटा? रिवर्सिबल प्रोसेस है या नहीं है? है ना। भाई चॉक डस्ट से हमने वापस क्या कर ली? चॉक स्टिक बना ली, पूरी चॉक जो बनती है वो बना ली। और चॉक स्टिक को हम क्रश करके वापस क्या बना सकते हैं? चॉक पाउडर बना सकते हैं। तो दोनों आपस में क्या है? रिवर्सिबल है। नेक्स्ट क्या, इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई। जो चॉक डस्ट की प्रॉपर्टी थी वो ही किसकी है? चॉक स्टिक की प्रॉपर्टी है। क्लियर है? तो इसमें क्या हुआ? कन्वर्जन ऑफ चॉक स्टिक इनटू अ चॉक dust and back to the chalk stick are physical change. Also these physical changes are called a reversible change. ऐसा जो चेंज होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? रिवर्सेबल चेंज। और दिस चेंज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। दिस चेंज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज, क्योंकि आपस में क्या हो रहा है? रिवर्सेबल हो रहा है। तो हमने फर्स्ट एक्टिविटी में क्या पढ़ा? हमने फर्स्ट एक्टिविटी में पढ़ा कि भाई रिवर्स तो नहीं हुआ, लेकिन उसका कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। इन सेकेंड प्रॉपर्टी में या एक्टिविटी में हमने रीड किया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं? दिस चेंज इज अ रिवर्सेबल चेंज। दैट्स व्हाई we say this activity या this changes is called a physical change। ये जो चेंज है वो कैसा चेंज है बेटा? फिजिकल चेंज है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 6.3 टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। हम कुछ आइस को ग्लास में या प्लास्टिक टम्बलर में लेंगे। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ आइस। हम क्या करेंगे? एक स्मॉल पोर्शन जो लिया आइस का, बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। अब इस पोर्शन को हमने लेकर आइस को लेकर सन के टम्बलर को सन की उस हीट में रख दिया। वी हैव ए नाउ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। हमारे पास मिक्सचर क्या हो गया? आइस और वाटर का मिक्सचर हुआ। और कुछ टाइम और रखेंगे तो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? वाटर के अंदर। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। अब हम क्या करेंगे? वापस इस टम्बलर को किस में रख देंगे? फ्रीजिंग मिक्सचर में, यानी फ्रिज में रख देंगे। तो आइस प्लस कॉमन सॉल्ट डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। तो वापस से क्या होगा? ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। सिंपल चीज है बेटा, आइस कन्वर्ट हो गई किस में? वाटर में। और वाटर को वापस फ्रिज में हमने अगर रखेंगे तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? आइस के अंदर। क्लियर? तो क्या हो रहा है? स्टेट तो चेंज हो रहा है,
लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही। हम आइस का फॉर्मूला भी H2O लिखते हैं, वाटर का फॉर्मूला भी H2O लिखते हैं। तो एक्टिविटी 6.3 के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। इस वजह से दिस चेंज इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। क्लियर? नेक्स्ट एक्टिविटी 6.4 बॉइल सम वाटर इन अ कंटेनर। हम क्या करें, एक कंटेनर में वाटर लिया और उसको बहुत देर क्या किया, गर्म किया। ठीक है, डू यू सी द स्टीम राइजिंग। हम देखेंगे कि धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, 100 से अबव होगा, तो ये अपने आप ही किस में चेंज हो जाएगा बेटा, ये अपने आप ही वाटर से ही स्टीम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वाटर से स्टीम में चेंज होने के बाद में ये वापस किस में चेंज हो जाएगा, वापस एक कंडेंसेशन, एक इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, एक कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। भाई वाटर कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर पे ऑन हीटिंग, हीटिंग के कारण जो वाटर है कन्वर्ट होता है वाटर वेपर के अंदर, दिस प्रोसेस कॉल्ड इवेपोरेशन। एंड वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू अ वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड अ कंडेंसेशन। तो जब हम उसको हीट देते हैं तो इवेपोरेशन प्रोसेस के कारण वाटर स्टीम में चेंज हो जाता है। और अपोजिट जब हम ऊपर की तरफ कोई पैन या इन्वर्टेड पैन या हैंडल रखते हैं वो कूल होता है, और ठंडा होने के कारण जो भी ठंडा स्टीम है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ कंडेंसेशन से वाटर स्टीम वापस कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो इस प्रोसेस में भी क्या चीज हो रही है बेटा, इसके अंदर भी स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है ना, चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू अ गैस एंड गैस इनटू अ वाटर। तो सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। क्या हमें कोई न्यू सब्सटेंस मिला, क्या नहीं, वाटर ही बॉईल हुआ था, ऊपर वाटर वेपर बनी थी, वाटर वेपर के बाद में हमें वापस क्या मिल गया, हमें वापस क्या मिला, वाटर मिला। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। क्वेश्चन में दिया हुआ बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग है, फिर आप वाटर गर्म करोगे या कुछ भी करोगे, फ्लेम को कंसीडर करोगे तो क्या होगा, तो वाटर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो हमें उसका हम जल सकते हैं, इसीलिए फ्लेम को हैंडल करते टाइम हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम कल क्लास में लेंगे। ठीक है।